आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों नाटो के बारे में। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है और बीते दिन ही 75 साल पूरे हो गए हैं नाटो को बने हुए। नाटो ने किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम किया है, नाटो के अंदर कितने सैनिक काम करते हैं, कितना इसका बजट है और साथ में कैसे नाटो फेल हो गया है रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर और अफगानिस्तान की वॉर के अंदर और लोगों के दिलों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत नॉलेजफुल वीडियो है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को आज से 75 साल पहले हो जाती है। 32 देश इसका मेंबर हैं और 1.2 ट्रिलियन डॉलर इनका बजट है। और सोल्जर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 35 लाख लोग नाटो के अंदर अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। दोस्तों, जब ये इसकी स्थापना हुई थी 12 देश इसके मेंबर थे। आप कहोगे कि नाटो की स्थापना करने की जरूरत आखिरकार क्यों आन पड़ी? दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जब एक जर्मनी को पूरी दुनिया ने हराया था, पूरी दुनिया तो नहीं, सोवियत यूनियन और अमेरिका ने हराया था, वेस्टर्न कंट्रीज ने हराया था और भारत के सैनिकों को भी ब्रिटिश एम्पायर के चलते यहाँ पर भेजा गया जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो पूरी दुनिया का ही एक योगदान था एक ब्रिटिश एक एम्पायर के चलते कि यहाँ पर वो जर्मनी को हराएं। तो उस समय जर्मनी ने बहुत तबाही मचाई, करोड़ों लोग मर गए। तो देखा गया कि आखिरकार क्यों ना एक ऐसा संगठन बना लिया जाए जो पूरी दुनिया के ऊपर और खासकर इन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के देशों के ऊपर एक सुरक्षा करे और जो देश इस तरीके का काम करते हैं उसके खिलाफ मिलकर सभी देश मिलकर एक एक्शन ले सकें ताकि वो देश कभी भी इस तरीके की बातों को सोच भी ना सके। तो यही कारण है कि नाटो की स्थापना की गई और 75 साल से लेकर 75 साल के अंदर एक सेफ पीरियड रहा जिसके अंदर कोई भी इस तरीके से जर्मनी जैसा तानाशाह पैदा नहीं हुआ। लेकिन नाटो के अंदर एक सबसे बड़ी चुनौती पैदा हो रही है यूक्रेन के अंदर, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है और नाटो इसे अपने ऊपर अटैक बता रहा है और मिसअंडरस्टैंडिंग उसे हो गई है। नाटो ने अब तक 75 साल के अंदर कोई ढंग का काम किया भी है क्या? नहीं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। दोस्तों, नाटो ने ढंग का काम किया हो या ना किया हो, लेकिन अपने देश की सुरक्षा, अपने देश के अंदर बेहतरीन हथियार और अपने देश की स्टेबिलिटी के लिए नाटो ने बहुत अच्छा काम किया है। आप देख लीजिए, नाटो ग्रुप बना है तब से लेकर अब तक अमेरिका के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सका है। और तो और इनका सारा सिस्टम नाटो की ताकत होने के कारण पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है। सारा वेस्टर्न कल्चर इस नाटो के कारण पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है और इसी तरीके से बेहतरीन हथियार और टेक्नोलॉजी आज नाटो के देशों में ही आपको मिलेंगे और पूरी दुनिया भिखारियों की तरह आज नाटो को ही देखती है कि नाटो वाले हमें देंगे और वो तभी देंगे जब आप उनको सल्यूट मारोगे। तो ये भी एक कड़वा सच है। आजकल किसी देश के पास आजादी नहीं है कि बिना नाटो को बताए वो काम कर सके। ये भी एक कड़वा सच है। लेकिन 11 सितंबर के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जब अफगानिस्तान के कुछ आतंकवादी और सऊदी अरब के कुछ आतंकवादियों ने मिलकर एक अमेरिका के ऊपर अटैक किया, तब दोस्तों 16 अप्रैल 2003 को अफगानिस्तान के अंदर नाटो ने अटैक शुरू कर दिया और नाटो के इस अटैक के बाद एक 47,000 लोगों की मौतें हुई। 20 साल तक ये वॉर लड़ी गई, लेकिन 20 साल बाद अमेरिका को वहां अफगानिस्तान की मिट्टी भी हाथ नहीं लगी और खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ा और अफगानिस्तान के अंदर से अभी सेना निकली नहीं थी। तालिबान ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो यहीं से पता लगता है कि नाटो के अपने इंटरेस्ट थे, नाटो ने अपने वेपन टेस्ट करने थे, पूरी दुनिया के अंदर भय का माहौल बनाना था, अपने ट्रेड को सिक्योर करना था, अपनी कंपनियों को बेनिफिट देना था। उसके चलते उसने ये अफगानिस्तान के अंदर किया, क्योंकि उसके जो लक्ष्य हैं अफगानिस्तान के अंदर पूरे नहीं हो सके। हालांकि नाटो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि अफगानिस्तान के लोगों के अंदर जो यूनिटी वो पैदा करने चाह रहे थे वो यूनिटी वो पैदा ना हो सकी। लेकिन ये भी एक बातें हैं, रशिया लगातार आरोप लगाता है कि नाटो के चलते वेस्टर्न कंट्रीज अपना प्रोपेगेंडा और अपना दबदबा पूरी दुनिया के ऊपर कायम करना चाहते हैं। आपके इसके ऊपर क्या व्यू है जरूर बताइएगा। लेकिन ये अफगानिस्तान के अंदर इनका मिशन चला, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर अभी भी वैसा ही सिस्टम चल रहा है जैसा पहले चल रहा था। दूसरा, इराक के अंदर इनके एक ग्राउंड ऑपरेशन चले और लीबिया के अंदर भी इन्होंने 78 दिनों तक नॉन स्टॉप बमबारी की। लेकिन इन सारी बमबारी के बीच लीबिया अभी भी सिविल वॉर के अंदर है। 40% इन्फेंट्री, 40% जो लोग हैं वो अभी भी पुअर हैं एक लीबिया के अंदर। तो वेल दोस्तों, ये एक बातें हैं जी जिन बातों के चलते पता लगता है कि नाटो जिस भी देश के अंदर गया है वहां पर अपना हित ही साधा है और हित साधने के साथ जिस देश के ऊपर अटैक होता है वहां पर दो फाड़ हो जाते हैं, डिवाइड एंड रूल हो जाता है और वहां की पॉपुलेशन फिर स्ट्रगल करती है। अफगानिस्तान और लीबिया आपके सामने बेहतरीन एग्जाम्पल है। वेल, आपकी सोच अलग हो सकती है, नाटो की सोच अलग हो सकती है। नाटो कह सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर हमने शांति की है और 75 साल के अंदर हमने अपने भय के कारण ही दुनिया के किसी देश को उठने नहीं दिया है, तो उस कारण से लोगों के पास बहुत से फीचर आए हैं। हालांकि नाटो के अपने मत हैं और जिनके साथ एक बुरा हुआ है उनके अपने मत हैं।
आप अपनी राय इजहार कीजिएगा कि आपको कौन सही लगता है, नाटो के ये 75 साल सही लगते हैं या वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 का एरा सही लगता है जब इस तरीके से वॉर्स होती थी। कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों जरूर बताइएगा।